आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मुंबई की अहमियत को कम कर रही है और अहम उद्योगों को गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश करेगा तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम कभी भी तोड़ने की भाषा नहीं बोलते, लेकिन मुंबई की अहमियत धीरे धीरे कम की जा रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने मुंबई के उद्योग और वित्तीय केंद्र गुजरात में स्थानांतरित किए? ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज मुंबई को खतरा महसूस हो रहा है। ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता और वो इसके महत्व को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बताते हुए कहा, मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं बल्कि देश की वित्तीय राजधानी भी है। इसकी अहमियत कुछ लोगों को खटक रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे का यह बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई हमेशा से ही देश के आर्थिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचानी जाती रही है। इसके बाद ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुंबई के फिल्म उद्योग को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने सवाल उठाया, क्या आपने देखा है कि डायमंड मार्केट किसने छीन लिया? बुलेट ट्रेन को अहमदाबाद क्यों दिया जा रहा है जबकि उसे मुंबई से जोड़ने का प्रस्ताव था? और मुंबई में प्रस्तावित फाइनेंशियल सेंटर को क्यों रोका गया? ये सब सवाल सरकार की नीतियों पर कठोर तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते नहीं जा रहे वो, और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यही जो उसका महत्व है कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है। वो तो वो सारी बातें चुरा कर फिल्म इंडस्ट्री कहां लेके जा रहे थे, कौन लेके जा रहा था? मैं, ये क्या सच्चाई नहीं है? डायमंड मार्केट कौन लेके गया? ये सच्चाई नहीं है? जो आर्थिक केंद्र यहां होने वाला था, उस जगह पर अहमदाबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का निर्माण, स्टेशन का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये तो खुलेआम लोग देख रहे हैं। कुछ अलग बात कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भाषा के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, लेकिन हिंदी को प्राथमिक शिक्षा में जबरन थोपने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी नई शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल 3 भाषा नीति को लागू नहीं किया था। ठाकरे का कहना था कि वो किसी भी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन जबरन किसी एक भाषा को थोपने की उनकी नीति नहीं हो सकती। आखिरकार ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि फडणवीस को पहले खुद की भाषा और नीति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठाकरे का यह कटाक्ष उस समय आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता, मुंबई की पहचान और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान से ये साफ हो गया है कि वो अपनी सरकार और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई के महत्व और मराठी अस्मिता पर उनका रुख एक बार फिर साफ हो गया है। ये बयान राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, खासकर उस समय जब महाराष्ट्र में मराठी पहचान और मुंबई के सांस्कृतिक अधिकारों के मुद्दे फिर से उभर रहे हैं। ठाकरे के इस रुख से ये साबित हो गया है कि शिवसेना और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की पहचान और विकास की दिशा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है और क्या आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस बयान का कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।